हेलो गाइज, आज देखिए प्रश्नावली 7.3 का जो 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक का है। और ये चैप्टर को आज 1 से लेकर के 5 तक दोस्तों एक ही वीडियो में टोटल हम खत्म कर देंगे। और इसमें इससे पहले बता दें आपको कि इसमें क्वेश्चन है वीवीआई है कौन कौन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर का ये दोनों क्वेश्चन देख लेना है, सेकेंड नंबर का ये दोनों क्वेश्चन देख लेना है और फोर्थ नंबर का ये क्वेश्चन देख लेना है, जो कि दोस्तों ये तीनों काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप वीडियो को लगातार और पूरा देखेंगे और देखिए हर प्रत्येक क्वेश्चन को हम बारी बारी करके बना रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं प्रश्न को, क्या कर रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज कहा है। अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे ए बी और सी लिख लेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट शीर्ष क्या होगा 2,3, सेकेंड क्या है -1,0 और थर्ड क्या है 2,-4, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, बारी से हम लिख लेते हैं क्या, यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे हम x1, इसको y1, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x2, यहाँ y2, यहाँ लिखेंगे x3 और यहाँ y3 लिख लेंगे, ठीक है। इससे पहले आपको बता दें कि इसमें सूत्र जो प्रयोग होगा ना उसके लिए कुछ ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है, आपको याद रखना है क्या, 123, 231, 312, ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है। अब ट्रिक से देखिए इसको फार्मूला हम कैसे बना लेंगे, ठीक है। देखिए जो भी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा ना ये सबको x लेना है, ठीक है। जैसे देखिए 1 है तो क्या होगा x1 हो जाएगा, ये 2 है ये x2 हो जाएगा, यहाँ 3 है यहाँ x3 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये सभी को y में लेना है, ये सभी को y में लेना है, ठीक है। तो देखिए 2 है ना तो यहाँ y2 हो गया, यहाँ y3 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ क्या हो गया, देखिए यहाँ y3 y1 हो गया ऐसे, और यहाँ क्या हो गया y1 y2 हो गया, इस प्रकार से। अब दोस्तों ये फार्मूला जो है ना हमको बन करके तैयार हो गया है। अब देखिए इस फार्मूला को हम लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लिख लेना है और ऐसे करना है। देखिए ये x1 है, यही ना x1 है, लिखेंगे हम x1 लिख करके और ऐसे कोष्ट करेंगे। और देखिए यहाँ लिखना है y2 - y3, क्या लिख लेंगे, y2 - y3 ऐसे लिख लेंगे, फिर प्लस, फिर x2 को लिखेंगे, देखिए x2 फिर कोष्ट लिखेंगे, और फिर देखिए y3 y1 है तो लिखेंगे y3 - y1 लिख लेंगे, फिर प्लस, यहाँ x3 है तो x3 लिख लेंगे और कोष्ट में क्या है y1 - y2, इस प्रकार से हम लिख लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें कहीं से आपको समझने में दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, फार्मूला पर इसको बैठाएंगे और बनाएंगे। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिख लेंगे 1/2 और ऐसे लिख लेते हैं। देखिए x1 यहाँ से पता हम कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है x1 कितना है 2, कोष्ट कर लेंगे। देखिए y2 कितना है तो 0 पता है, यहाँ हम लिख लेंगे 0 माइनस y3 कितना पता है तो y3 हमको 2 पता है, सॉरी y3 हमको -4 पता है, ठीक है। यहाँ हम -4 लिख लेंगे, फिर यहाँ हम प्लस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ x2 कितना है तो x2 -1 है, यहाँ लिख लेंगे -1, कोष्ट में ऐसे लिख लेंगे और इसको फिर आप कोष्ट में लिखेंगे। देखिए y3 का मान कितना है, हमको -4 पता है और फार्मूला वाला ये माइनस लिखेंगे। y1 का मान कितना है दोस्तों तो 3, ऐसे लिख लेंगे, फिर प्लस। अब देखिए x3 का मान कितना पता है तो 2, फिर कोष्ट में लिख लेंगे। देखिए y1 का मान कितना पता है हमको 3 है, और माइनस y2 का वैल्यू कितना पता है हमको तो 0 पता है, ठीक है। अब इस प्रकार से लिख लेंगे और ऐसे करेंगे। अब देखिए यहाँ 1/2 हो गया और ऐसे देखिए 2, और ये कोष्ट में है, समझ रहे हैं ना, ये कोष्ट में यहाँ दिया हुआ है, कोष्ट के बाहर इसमें गुना का चिन्ह होता है। अब देखिए 0 है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया +4 हो गया। अब ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए +4 और यहाँ कोष्ट में -1 है और कोष्ट बंद कर लेंगे और माइनस लिखेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए ये कोष्ट में है तो -4 - 3 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ प्लस, यहाँ 2 गुने 3 में से 0 घटेगा दोस्तों तो 3 ही होगा, ऐसे लिख लेंगे।
अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ 1/2 ऐसे कर लेंगे, क्या होगा 2 चौक 8। और देख लीजिए यहाँ ये गुना में है, पहले हम तो प्लस लिख लिए, -1 और गुने -7 को गुना करेंगे दोस्तों तो +7 ही होगा, और प्लस ये द्वितीया 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ हम क्या कर लेंगे 1/2 और गुने इस सब को जोड़ लेते हैं। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 और 7 15, 15 6 कितना होगा 21। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 21/2 इकाई हम लोग कह सकते हैं इसको, क्या तो इतना आंसर हो गया। फर्स्ट नंबर का आंसर दोस्तों इतना हो गया। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पर है। अब देखिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन यही दिया हुआ है, क्या -5 -1 3 -5 और फिर है 5,2 इस प्रकार से हमको दे दिया है। इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यहाँ हम एक त्रिभुज इस प्रकार से बना ही लेंगे। ठीक है, लिखेंगे ABC, यहाँ लिख लेंगे -5 -1, यहाँ लिखेंगे 3, -5, यहाँ लिखेंगे 5,2। ठीक है, अब हमको क्या कर लेना है, यहाँ पर हम कर लेंगे क्या, इसको x1 y1, ठीक है, x2 y2, यहाँ x3 y3। अब क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर सूत्र से, ठीक है, सूत्र से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों आपको ट्रिक हम बता दिए हैं जो कि 123, 231 और 312, ये ट्रिक को आप याद रखिए। ठीक है, इससे आपको एकदम आसानी से बैठ जाएगा। कैसे, देखिए 1/2 हो गया। अब क्या लिखना है x1, ठीक, कोष्ट में देखिए। अब हम बताए हैं कि फर्स्ट वाले को x में लेना है, लेकिन दो को जो लास्ट वाला जो ये सब है इसको y में लेना है। तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, ठीक है, फिर प्लस यहाँ क्या होगा x2 और फिर कोष्ट ले लेंगे, क्या होगा y3 और माइनस y1, ठीक है, फिर प्लस ये 3 हो जाएगा x3 और फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा y1 माइनस y2। इस प्रकार से तो आराम से सूत्र बन जाता है। अब देखिए इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 1/2 और सूत्र में इसको बैठा लीजिए। तो आप यहाँ देख लीजिए कि x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा -5, ठीक है, और ऐसे कोष्ट y2 कितना है दोस्तों, तो ये -5 है और फिर माइनस y3 कितना है, तो यहाँ 2 है। इस प्रकार से लिखा गया। फिर प्लस x2 का मान कितना है, तो 3 कोष्ट लिखेंगे। अब हमको देखना है y3 का मान दोस्तों 2 है और माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान -1 है, तो इसको कोष्ट में हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर प्लस x3 का मान 5 है, कोष्ट में देखिए y1 का मान कितना है, -1। आपको इससे अपना बैठा लेना है, ये सूत्र पर बैठा लेना है, ठीक है। फिर ये माइनस का माइनस रहा और y2 का मान कितना है, तो -5। इसको भी कोष्ट में इस प्रकार से हमको लिख लेना है। जब ये हम ऐसे लिख लेंगे ना, तब इसको क्या करना है 1/2 ऐसे, -5 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ गुने का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कोष्ट में है, कोष्ट वाले को हम सॉल्यूशन करेंगे, तो -5 और -2 कितना होगा, -7 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ 3 का 3 हो गया और ये देखिए कोष्ट में है, यहाँ क्या है 2 और माइनस प्लस होगा तो 1, ऐसे लिख लेंगे। फिर प्लस फिर 5 हो गया और कोष्ट में देखिए यहाँ -1 है, ये -1 लिखा गया और देखिए यहाँ माइनस तो माइनस यहाँ प्लस, तो हो गया 5। और इस प्रकार से ऐसे हम कर लेंगे। अब हमको फिर क्या करना है, यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 ऐसे। अब देखिए यहाँ पर गुना करना है, गुना कर लेंगे -5 को और -7 को, तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 7 सीधा 35 प्लस। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा 3 गुने यहाँ क्या जोड़ करके 3 हो जाएगा प्लस। अब देखिए 5 गुने, अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 बच जाएगा। अब ऐसे कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है 1/2 ऐसे 35 प्लस क्या होगा 3 3 9 अब प्लस, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 चौका 20। अब आपको बता दें कि इसको आप जोड़ लीजिए। जब यहाँ जोड़ लेंगे अब ऐसे गुना में लिख लेते हैं। देखिए 20 और 9 कितना होगा 29, इसमें 35 हमको जोड़ लेना है, तो कितना होगा 9 5 14 के 4 हाथ में 1 3 2 5 और 1 6, तो कितना हो गया इस प्रकार से यहाँ पर हमको पता हो गया क्या, तो 64 पता हो गया। अब इसको 2 से काट लेंगे तो कितना होगा 32। तो आपको पता है क्षेत्रफल क्या चीज़ में लिखाता है, वर्ग मीटर में, तो क्या लिखेंगे वर्ग मीटर। यहाँ आंसर हम इस प्रकार से लिख लेंगे, या वर्ग इकाई, यहाँ तो मीटर में नहीं है तो वर्ग इकाई ही लिखना पड़ेगा आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका हो गया। फर्स्ट का हम
फर्स्ट और सेकंड दोनों बना दिए। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे और दूसरा नंबर में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, अब उसको बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु यहाँ संरेख होना चाहिए। ठीक है, अभी जो हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में त्रिभुज का क्षेत्रफल ही हमको ज्ञात करना है और इस संरेख को त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुसार ही हमको बनाना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो हमको यहाँ पर इतना दे दिया। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जब हमको यहाँ पर दे दिया तो यहाँ हल लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, 1/2 और यहाँ पर हम सूत्र लिख लेंगे। क्या लिखना पड़ेगा, x1 कोष्ठ में क्या होगा, y2 माइनस y3। दोस्तों आपको हम इसका ट्रिक बता दिए हैं, जो कि आप उस ट्रिक से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, तो याद रख सकते हैं। आप क्या चीज़ को, फार्मूला को आप आसानी से एकदम याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फार्मूला को हम क्या कर दिए, तो यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, ये फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसी में क्या करते हैं, देखिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, यहाँ x3 होगा, यहाँ y3 होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम फार्मूला पर बैठा लेते हैं। देखिए यहाँ पर k का मान निकालना है, इसका मतलब पूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं है, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या मान के चलना पड़ेगा, तो 0 मान करके चलना पड़ेगा। लिखेंगे माना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हम 0 लेकर के चलेंगे, क्योंकि 0 अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर यहाँ पर पूर्ण मान नहीं दिया हुआ है, क्योंकि k का मान अगर रहता तो ऑलरेडी यहाँ पर हम पूछते कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का पूर्ण मान दिया हुआ है, और यहाँ पूर्ण मान नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या मान लेना है, तो यहाँ 0 मान करके चलना है। अब हम इसको क्या करते हैं, फार्मूला पर आसानी से बैठा लेंगे। तो x1 का मान 7 हो गया कोष्ठ में। अब देखिए y2 कितना है, तो y2 1 है और माइनस y3 कितना है, k, इस प्रकार से हो गया। फिर प्लस, ठीक है, यहाँ x2 कितना है हमको, तो देख लीजिए यहाँ x2 5 है और कोष्ठ में ऐसे देखिए y3 कितना है, तो k है, और फिर माइनस y1 कितना है, तो -2 है। इस प्रकार से हम लिख लिए। फिर प्लस x3 कितना है, 3, फिर कोष्ठ में y1 कितना है, -2 और माइनस ये फार्मूला हो गया, और y2 का मान हमको 1 है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर बैठा लिए। ठीक है, जब यहाँ पर हम बैठा लिए तो अब फिर क्या करेंगे, यहाँ 0 बराबर 1/2 और ऐसे लिखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ हो गया, यहाँ k है, यहाँ क्या है, यहाँ k लिखा हुआ है और बाहर में 7 है। तो क्या करेंगे, कोष्ठ के अंदर जो अंक रहता है या संख्या, उसको क्या करते हैं, बाहर वाले से गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे, 7 में 1 से गुना करेंगे 7 होगा, और माइनस 7 में 1 से k से गुना करेंगे दोस्तों, तो 7k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7k हो गया। फिर प्लस, अब देखिए यहाँ क्या करना है, 5 में k से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5k हो जाएगा। और देखिए यहाँ माइनस और माइनस है बीच में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 से 2 में गुना हो जाएगा दोस्तों, तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लस। अब देखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप देख लेंगे तो यहाँ 3 अगुने, अब देख लीजिए -2 और -1 कितना होगा, -3 होगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -9 हम इस प्रकार से यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो मन में भी आप कैलकुलेशन इतना कर सकते थे। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ हम कर लेंगे 0 बराबर 1/2 और ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या कर लेंगे, देखिए 7 माइनस 7k और प्लस यहाँ 5k और प्लस 10, और देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 9 हो गया। अब क्या करना है हमको यहाँ पर कि देखिए k वाले को एक साइड हम ले लेते हैं और बिना k वाले को एक साइड ले लेंगे। तो अब देखिए कैसे हो सकता है। अब देखिए यहाँ क्या है, 7 प्लस में है और 10 भी प्लस में है, तो 10 और 7 17 हो गया, और 17 में से हम क्या करेंगे, 9 घटा देंगे, तो यहाँ पर 8 आराम से लिखा जाएगा। अब हम k वाला को देखेंगे, -7k और प्लस 5k, ये दोनों को घटाएंगे तो माइनस क्या होगा, 2k हो जाएगा। इस प्रकार से अब हम यहाँ क्या कर लेंगे, इसको क्रॉस ऐसे गुना कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, अगर 2 में 0 से गुना करेंगे 0 बराबर, अब देखिए 1 में 8 से गुना कर देंगे तो 8 - 2k हो जाएगा। यहाँ में हम इसको क्या लिख लेंगे, ऐसे 8 - 2k बराबर 0, ऐसे हो गया।
अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, यहाँ के वाले को एक साइड रखते हैं और बिना के वाले को एक साइड लेके जाएंगे। तो ये दोस्तों प्लस में है बाएं साइड, तो दाएं साइड जाएगा तो -8 माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो k बराबर 8/2 मतलब 2 चौक 8। इसका मतलब आंसर कितना हो गया दोस्तों, तो इसका आंसर 4 हो गया। अगर आपको इसमें देख लेना है तीनों संरेख बराबर है कि नहीं, तो k के जगह आप यहाँ पर 4 रख लीजिए, k के जगह यहाँ पर क्या रख लीजिए, 4 रख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए दोस्तों, तो आराम से आपको 0 आंसर ही आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, क्या है 8,1 k, -4 2, -5। ठीक है, इसको भी हमको कह रहा है संरेख करने के लिए। ठीक है, मतलब इसमें k का मान हमको निकाल लेना है, k का वैल्यू कितना आ जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये चैप्टर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ निकालना पड़ेगा क्या, हल लिख करके यहाँ लिखना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम आपको ट्रिक यहाँ बता दिए थे। ट्रिक क्या बताए थे, 123, 231 कॉमा 312। इस ट्रिक को हम याद रखेंगे। ठीक है, और इसी से हमको शुरू में ही आपको हम बता दिए हैं कि कैसे ट्रिक पर बैठाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर को x मानना है, लेकिन सेकेंड वाले जो दोनों ये है इसको हर वक्त y लेना है। ठीक है, y लेना है, जैसे 2 है तो y2 हो जाएगा, y3 हो जाएगा। यहाँ देखिए फर्स्ट वाले जो है इसको x लेना है, जैसे x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3। तो इस प्रकार से आप ले लीजिए, x1 क्या होगा, y2 माइनस y3। ठीक है, फिर यहाँ x2 क्या होगा, y3 माइनस y1, फिर प्लस यहाँ क्या होगा x3 और यहाँ y1 माइनस y2। इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या कर लिए, तो फार्मूला को लिख लिए। ठीक है, जब फार्मूला लिखा गया तो अब क्वेश्चन में हमको पता होना चाहिए कि x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, x3 क्या होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको ले लेना है, क्या लेना है, इसको x1, इसको y1 लेना है। ठीक है, यहाँ क्या करना है, x2 करना है, यहाँ y2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x3 हो जाएगा, यहाँ y3 हो जाएगा। अब आसानी से हम क्या करेंगे, इसमें बैठा लेंगे। इससे पहले आपको हम बता दें कि देखिए यहाँ तो k का वैल्यू हमको पता नहीं है, k का वैल्यू पता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज का पूर्ण क्षेत्रफल यहाँ इसमें नहीं निकल सकता है। तो यहाँ जब भी हमको कोई एक शीर्ष का एक कोई बिंदु अगर हमको निकालना रहेगा, तो वहां त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या मान लेना है, तो 0 लिखेंगे, 0 बराबर 1/2 और इसको बैठा लेंगे। अब फार्मूला पर बैठा लेंगे। ठीक है, देखिए तो x1 कितना है हमको 8, फिर कोष्ट y2 कितना है, y2 देखिए -4 है, फिर माइनस ये फार्मूला वाला, y3 कितना है, तो -5 है। इसको इस प्रकार से हम कोष्ट में लिख लिए, फिर प्लस। अब देखिए x2 का मान कितना है, तो हमको k पता है, कोष्ट में इसको लिख लेंगे। y3 कितना है, तो -5 है, और माइनस ये हो गया फार्मूला वाला, y1 का मान कितना है, तो 1 है, ऐसे लिख लिए, फिर प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का वैल्यू इसमें देख लेंगे, x3 2 है, फिर कोष्ट में देखिए y1 का वैल्यू कितना है, तो y1 का वैल्यू हमको 1 है और माइनस ये हो गया, और y2 का वैल्यू कितना है, तो -4, यहाँ -4। इस प्रकार से हम यहाँ लिख लिए, फार्मूला पर बैठा लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 0 बराबर 1/2 और ऐसे देखिए 8 हो गया। ठीक है, अब इसको हम एक स्टेप और बढ़ा के चलेंगे, क्योंकि इसमें माइनस अब अधिक थोड़ा है, तो लिखना है -4 और देखिए यहाँ माइनस क्या होगा, प्लस यहाँ 5 लिख लेंगे, फिर प्लस यहाँ k का k लिख लेंगे, और देखिए यहाँ माइनस क्या है, -5 है और -1, तो क्या होगा, -6 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर यहाँ +2 और फिर यहाँ लिखेंगे क्या, 1, और देखिए माइनस यहाँ प्लस 4 का 4 रह गया। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए 0 बराबर 1/2 ऐसे हो गया, और देखिए 8 गुने 5 में से 4 घटेगा, कितना होगा 1, और यहाँ देखिए k है, और k में 1 -6 से गुना होगा तो क्या होगा, तो -6k हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ देख लिया। और फिर यहाँ क्या है, +2 गुने, अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा 5। इस प्रकार से ऐसे हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 0 बराबर क्या होगा 1/2, ऐसे 8 में 1 से गुना करेंगे दोस्तों 8 हो जाएगा, और माइनस यहाँ क्या होगा 6k प्लस क्या हो जाएगा 5 दूना यहाँ 10 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ 0 करेंगे 1/2, और यहाँ हम देख लेंगे अब क्या कि इसमें जोड़ने वाला कोड है, तो 10 प्लस में है, 8 भी प्लस में, 10 8 18 और -6k हो गया। अब इसको क्या करना है हमको, देख लीजिए यहाँ ये 2 से 0 में गुना हो जाएगा, तो 0 बराबर
1 से अगर दोनों में गुना करेंगे तो 18 माइनस 6k होगा। इसको या में हम लिख लेंगे, या में हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, या में लिखेंगे, देखिए 18 माइनस 6k बराबर क्या होगा 0। अब हम क्या लिखेंगे, k वाले को एक साइड रख लेंगे और बिना k वाले को एक साइड जाने देंगे, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस से माइनस दोनों साइड कट गया, k बराबर 18/6 मतलब कितना हो गया 3। k बराबर दोस्तों कितना आंसर निकल गया, तो यहाँ 3 निकल गया और k का मान ही हमको इसमें ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो गाइज, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज भुजाओं का मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा A B C, अब इसके बाद मध्य बिंदु कह रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका मध्य बिंदु यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसका मध्य होता है, क्या होता है A B C, और यहाँ लिख लेंगे हम मध्य बिंदु, लिख लेते हैं D, इसके बाद ऐसे बना लेंगे तो यहाँ लिख लेंगे E और यहाँ लिख लेंगे हम F लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ त्रिभुज का कुछ शीर्ष दे दिया है। ठीक है, त्रिभुज के भुजाओं का शीर्ष क्या दे दिया, यहाँ देखिए 0, -1 है, और फिर यहाँ क्या है 2, 1 और यहाँ है 0, 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें ये सब तो दिया ही है। ठीक है, दिया है इतना इतना इतना, तो हम लिख सकते हैं दिया है इतना इतना इतना। ठीक है, अब हल करेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेंगे इसमें D E F मध्य बिंदु है। ठीक है, इसमें D E F यहाँ क्या है, तो मध्य बिंदु है। अब क्या करना है, सबका मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए D का अगर मध्य बिंदु निकालेंगे तो AB के निर्देशांक होता है। ठीक है, AB से हम x1 y1 x2 y2 हम ले लेंगे यहाँ। ठीक है, अब फिर हम निकालेंगे क्या, E का निर्देशांक निकालेंगे, F का निर्देशांक निकालेंगे, तो इसका मध्य बिंदु देखिए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि फर्स्ट नंबर में हमको D के निर्देशांक क्या निकालना पड़ेगा, D के निर्देशांक, तो D के निर्देशांक यहाँ निकालेंगे, तो मध्य बिंदु का यहाँ सूत्र लगाएंगे। तो मध्य बिंदु का सूत्र हो जाता है क्या, तो देखिए मध्य बिंदु का सूत्र होता है क्या, x1 प्लस क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2 और ऐसे लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको ज्ञात करना है कि देख लीजिए हमको निकालना क्या है, किसके निर्देशांक कह रहा है, तो इसमें कह रहा है AB के निर्देशांक कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0, 1 और क्या होगा 2, 1 ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आराम से आसानी से हम सबका मान बैठा लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या, x1 y1, यहाँ लिखेंगे x2, यहाँ y2, इस प्रकार से हम लिख लेंगे कि नहीं, और आराम से बैठा लेते हैं। तो देखिए 0 प्लस x2 का मान 2 बटे 2 हो गया, फिर कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमको लिखना पड़ेगा, देखिए y1, तो y1 है -1 और प्लस y2 कितना है, तो 1 है, बटे क्या हो जाएगा 2। अब इस प्रकार से इसको लिखेंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 बटे 2 और इसको क्या होगा 0 बटे 2। अब क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे 1 और इसको काटेंगे तो 0 ही होगा, तो 1, 0 किसके निर्देशांक हुआ, तो D के निर्देशांक हो गया। यहाँ पर ये किसके निर्देशांक हो गया, तो D के निर्देशांक, मतलब D का वैल्यू हमको कितना निकल गया, तो 1, 0 निकल गया। 1, 0 इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हम निकाल लेते हैं E के निर्देशांक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, E के निर्देशांक, E के निर्देशांक। ठीक है, E के निर्देशांक लिखेंगे, लेकिन सूत्र हमको वही होगा x1 प्लस x2 बटे 2 और क्या होगा y1 प्लस y2 बटे 2, यही ना सूत्र होता है, यही लिख लेंगे। लेकिन E के निर्देशांक कह रहा है तो देखिए किसका वैल्यू लेना पड़ेगा, E और C का वैल्यू लेना पड़ेगा। देखिए E के जब ये निर्देशांक कह दिया था B और C का वैल्यू लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो B और C का वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए B C के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, B और C के तो 2, 1 और 0, 3। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख लिए। अब यहाँ क्या करना है, इससे हमको पता कर लेना है x1 y1 x2
y2, इससे हमको पता चल गया। अब यहाँ क्या कर लेना है, हमको आराम आराम से इसको बैठा लेना है। तो क्या हो जाएगा, x1 का निर्देशांक, तो x1 कितना हो जाएगा 2 प्लस x2 कितना हो जाएगा 0 बटे क्या 2, और फिर देखिए y1 कितना है 1 और प्लस y2 कितना है 3 बटे 2। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 बटे 2, और यह क्या हो जाएगा 3 1 4 बटे 2। इसको हम काट लेंगे तो 1 मरतबे, ये 2 मरतबे, मतलब यह आ गया 1,2 इसके निर्देशांक में आ गया। किसके निर्देशांक में, तो ई के निर्देशांक में। इसका मतलब क्या हो गया, ई का वैल्यू हमको कितना पता हो गया, तो देखिए ई का वैल्यू हमको 1,2 हमको पता हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या, अब हमको निकालना है ई के निर्देशांक में निकालना है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि डी का निर्देशांक निकालिए, ई के निर्देशांक निकालिए। अब किसका निकालना पड़ेगा, एफ का। तो एफ का निर्देशांक निकालने के लिए कौन कौन बिंदु लेना पड़ेगा, तो ए और सी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, ए सी। तो क्या होगा 0, -1 और क्या होगा 0,3 हो जाएगा। यहाँ पर से हम क्या कर लेंगे, x1 y1 x2 y2 ऐसे ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस पर फार्मूला पर हम बैठा लेते हैं। तो फार्मूला पर देखिए कैसे बैठाएंगे, देखिए फार्मूला पर हमको बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिख लेते हैं क्या, x1 0 प्लस x2 कितना होगा 0 बटे 2, फिर क्या हो जाएगा y1 का वैल्यू है -1 और प्लस y2 का वैल्यू है 3 बटे 2। अब देखिए क्या होगा, 0 में जुड़ेंगे तो 0 बटा 2 हो गया, और इसको 3 में से -1 घटेगा तो 2 बटे 2 हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ इसको भाग देंगे 0, इसको काटेंगे 1, तो 0,1 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर हमको ये जो दिया हुआ है ये फिगर जो हमको ये पता हो गया 0 1। ठीक है, तो आपको बता दें इसमें कितना त्रिभुज है, तो इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है। देखिए एक DEF एगो त्रिभुज बन रहा है, एक ABC बन रहा है। दोनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, त्रिभुज ABC में। ठीक है, देखिए तो त्रिभुज ABC में आपको बिंदु क्या क्या पता है, क्या पता है 0, -1 और एक क्या पता है यहाँ पर 2,1 और एक पता है आपको क्या 0,3। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर त्रिभुज DEF में। ठीक है, अब फिर DEF में देख लेते हैं। देखिए तो D का वैल्यू हमको कितना निकल गया है 1,0। फिर आपको बता दें कि ई का वैल्यू हमको निकल गया है 1,2 और एफ का वैल्यू तो आपको सामने है कि 0,1। ठीक है, अब ये दोनों का त्रिभुज बारीकी से हम निकाल लेते हैं, आराम आराम से हमको क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका मिल जाएगा। तो देखिए दोनों का जब हम निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको पता है कि सूत्र क्या होता है 1/2 ऐसे, x1 क्या होगा y2 - y3, फिर प्लस क्या होगा x3, इसको क्या करेंगे y3 - y1 हो जाएगा, और फिर सॉरी यहाँ y2 होता, और यहाँ क्या होगा x3 में यहाँ लिखेंगे क्या y1 - y2। इस पर एगो हम क्या कर लेते हैं, त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर इसी प्रकार से क्या करेंगे हम, तो यहाँ देखिए यहाँ हम निकाल लेते हैं 1/2। देखिए x1 कितना हो जाएगा, हमको 0 हो जाएगा। फिर कोष्ट में देखिए ये क्या होगा x1 y1। ठीक है, यहाँ x2 y2, यहाँ क्या होगा x3, यहाँ y3 हो जाएगा। और इस पर हम इसको क्या कर लेंगे, तो बैठा लेते हैं। तो देखिए x1 का मान 0 हो गया, y2 कितना है तो 1 माइनस y3 कितना है 3, इस प्रकार से प्लस, फिर x2 का मान 2 है, फिर देखिए यहाँ माइनस y3 कितना है 3 माइनस y1 कितना है तो -1, फिर प्लस x3 कितना है 0, और फिर यहाँ y1 कितना है तो y1 हमको -1 और माइनस y2 का वैल्यू कितना पता है तो 1 हमको पता है। अब देखिए यहाँ पर इतना हो गया। देखिए 0 में किसी भी संख्या से गुना या घटाया जाएगा तो 0 ही होगा, प्लस इसका क्या होगा 2 कोष्ट में 3, और देखिए माइनस यहाँ प्लस 1 हो गया, और प्लस देखिए 0 में किसी भी संख्या को गुना करेंगे या जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा 1/2 और यहाँ पर गुने, और इसको कोष्ट में देखिए 0 हो गया, और यहाँ क्या होगा 2 गुने 3 1 जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ हम करेंगे क्या 1/2 गुने इसको सॉरी यहाँ पर हाँ गुना हो गया तो कितना होगा 4 दूना 8, इसका कट गया था 8, 1 का अनुपात कितना 1 कितना आ गया 1 4 आ गया। और एक हम फिर निकालेंगे DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों को दोस्तों हम भाग दे देंगे जो कि अनुपात में हमको आराम से निकल जाएगा।